नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। 16 श्रृंगार क्या होता है, आइए हम आपको बताते हैं। करवा चौथ व्रत के दिन आपको 16 श्रृंगार अवश्य ही करना चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं 16 श्रृंगार का इतना महत्व क्यों है। हिंदू धर्म में विवाह के बाद हर महिला 16 श्रृंगार करती हैं। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ी, पाँव में पायल और बिछिया, ये सब सुहाग का प्रतीक धारण कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़ किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में चार चांद तो लगाता है, साथ ही एक स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को नए रूप में प्रस्तुत करता है। प्रत्येक सुहागिनी स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के साथ 16 श्रृंगार धारण करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं 16 श्रृंगार में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है? आइए हम आपको बताते हैं 16 श्रृंगार में क्या क्या होता है। 16 श्रृंगार में सबसे पहले आता है सिंदूर। विवाह के समय मंत्रोच्चार का साथ सिंदूर दान किया जाता है, जो सबसे सुहाग के समान में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह एक सुहागन स्त्री की पहचान होता है। वर वधू की मांग में सिंदूर भरता है। यह सिंदूर एक स्त्री के विवाहित होने की पहचान करवाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना के साथ सिंदूर लगाती हैं। सुहाग में दूसरा होता है बिंदी। बिंदी एक महिला की मुख की शोभा और आभा बढ़ाता है। आज के समय में भले ही स्त्रियां बाजार में मिलने वाली स्टिकर बिंदी का प्रयोग करती हैं, लेकिन पहले समय में कुमकुम की बिंदी लगाई जाती थी। मान्यता अनुसार एक स्त्री के सुहाग का प्रतीक होता है। साथ ही यह भ्रुकुटी के बीचों बीच लगाई जाती है, इसलिए बिंदी दिमाग को शांत करने का काम करती हैं। सुहाग के सम्मान में काजल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। काजल केवल आपकी सुंदरता को ही चांद चार नहीं लगाता है, बल्कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काजल बुरी नज़र से रक्षा करता है। इसलिए 16 श्रृंगार में काजल को भी शामिल किया गया है। 16 श्रृंगार में मंगलसूत्र का अपना ही एक अलग महत्व बताया गया है। मंगलसूत्र सिंदूर की तरह मंगलसूत्र धारण करने का भी एक अलग ही महत्व होता है। विवाह के समय सामाजिक रीति रिवाजों का निर्वहन करते हुए मंत्रोच्चारण के बीच वर अपनी वधू के गले मंगलसूत्र पहनाता है। यह एक स्त्री की सुहाग का प्रतीक होता है। मान्यता है कि इससे पति की आयु जुड़ी होती है। गले में पहना हुआ मंगलसूत्र जब शरीर से स्पर्श करता है तो इससे कई प्रकार के फायदे भी होते हैं। चूड़ियाँ सुहाग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई हैं। आपको बता दें कि 16 श्रृंगार में कांच की चूड़ियाँ पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिसमें लाल और हरे रंग की चूड़ियाँ पहनना स्त्री की सुंदरता को भी अधिक बढ़ा देता है। 16 श्रृंगार में चूड़ियाँ एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। मान्यता है कि चूड़ियों की खनक से नकारात्मकता दूर होती है। चूड़ियाँ पहनते हुए आपको विशेष बात का ध्यान ये रखना चाहिए कि चूड़ियाँ आपको प्लास्टिक, लोहे की नहीं पहननी चाहिए। चूड़ियाँ आपको कांच की ही धारण करनी चाहिए। बिछिया 16 श्रृंगार में अपना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हिंदू धर्म में एक विवाहित स्त्री के लिए पैरों में बिछिया पहनना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। शादी के समय पैरों में बिछिया पहनाई जाती हैं। बिछिया खास तौर पर चांदी की बनी हुई होती हैं। 16 श्रृंगार में अगर इसको धारण ना किया जाए
तो 16 श्रृंगार का तो अर्थ ही नहीं रहता है। इसलिए 16 श्रृंगार में लाल रंग का जोड़ा पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में लाल रंग को बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ये शुभता और सुहाग की निशानी माना जाता है। इसलिए आप जब भी 16 श्रृंगार करें तो हमेशा ध्यान रखें, आपको लाल रंग का जोड़ा अवश्य ही धारण करना चाहिए। 16 श्रृंगार में मांग टीका का भी बहुत महत्व होता है। एक सुहागन स्त्री के लिए मांग टीका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मांग के बीचों बीच पहना जाने वाला यह आभूषण चेहरे की सुंदरता बढ़ाता है, साथ ही आपके वैवाहिक जीवन के सही साथ धाकर चलने का प्रतीक भी होता है। 16 श्रृंगार में नथ का भी बहुत महत्व होता है। शादी के समय दुल्हन को सोने की नथ अवश्य ही पहनाई जाती हैं। नथ के बिना दुल्हन का श्रृंगार अधूरा सा लगता है। सुहागिन स्त्री के लिए नथ एक बहुत महत्वपूर्ण आभूषण है। 16 श्रृंगार में कर्णफूल का बहुत महत्व है। कर्णफूल यानी कानों में पहने जाने वाले कुंडल। आजकल आर्टिफिशियल कुंडल आने लगे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको कर्णफूल हमेशा सोने के ही पहनने चाहिए। कर्णफूल महिलाओं की सुंदरता को तो बढ़ाते हैं, साथ ही इनका संबंध स्वास्थ्य से भी माना जाता है। 16 श्रृंगार में अंगूठी का विशेष महत्व होता है। शादी की रस्मों की शुरुआत में वर वधू के द्वारा एक दूसरे से अंगूठी पहनाकर की जाती है। यह प्यार और विश्वास की निशानी माना जाता है। अंगूठी बाएं हाथ की अनामिका उंगली में पहनाई जाती है, जिसके पीछे का कारण माना जाता है कि अनामिका उंगली की नसें हृदय से लगती है, इसलिए पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। 16 श्रृंगार में कमरबंद का भी अलग ही महत्व होता है। कमरबंद में चांदी सोने की धातु से बने हुए रत्न जड़ित आभूषण स्त्री की शोभा बढ़ाता है। महिलाओं के लिए चांदी का धातु का कमरबंद बहुत ही शुभ माना जाता है। 16 श्रृंगार में पायल का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया जाता है। पैरों में चांदी की पायल धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि घर की स्त्री अपने पैरों में चांदी की पायल धारण करती हैं तो यह शुभता और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। घर की पत्नी को, बहू को घर की लक्ष्मी माना जाता है, इसलिए घर की संपन्नता बनाए रखने के लिए 16 श्रृंगार में पायल अवश्य ही धारण की जाती हैं। विशेष तौर पर आपको पायल धारण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको हमेशा पायल चांदी की ही धारण करनी चाहिए। भूल से भी आपको सोने की पायल धारण नहीं करनी चाहिए। और अगर आप इसका रहस्य जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखें, हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। 16 श्रृंगार में बाजूबंद। हाथों के ऊपरी हिस्से में स्वर्ण, कुंदन या चांदी आदि का धातु बना हुआ बाजूबंद धारण किया जाता है। मान्यता है कि यह महिलाओं के शरीर में रक्त संचार को बेहतर कराने में सहायक होता है। साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका संबंध धन रक्षा से माना जाता है। 16 श्रृंगार में गजरे का भी एक अलग ही महत्व बताया गया है। जब भी 16 श्रृंगार की बात आती है तो बालों को संवारने और अलंकृत करने की बात जरूर आती है। पहले समय में स्त्रियां अपने बालों में चंदन आदि की सुगंधित धूप देती थीं, जिसके बाद फूलों आदि से उन्हें सजाया जाता था। सलीके से बंधे और सजे हुए बाल सुहागन स्त्री का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि बालों में गजरा लगाने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। 16 श्रृंगार में मेहंदी का भी बहुत महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में शादी के समय में मेहंदी रचाना बहुत महत्वपूर्ण रस्म मानी जाती है। मेहंदी को बहुत ही शुभ माना जाता है। हर सुहागन स्त्री के लिए मेहंदी रचाना सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मान्यताओं अनुसार मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, आपका वैवाहिक जीवन भी उतना ही खुशहाल होता है। दर्शकों, ये थी कुछ खास जानकारी 16 श्रृंगार के बारे में,
और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।